Bismillahirrahmanirrahim. We are discussing unit number 18, Atomic and Nuclear Physics. Today is our lecture number 7. The topic we discussed is nuclear fission. First we discuss what is nuclear reactions. When heavy nucleus splits, huge amount of energy is released. For example, इन केस में एटॉमिक बम, ठीक है, यानी कि हैवी न्यूक्लियस जो है जब वो टू पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है, इट हैवी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है. इट्स एग्जांपल इज एटॉमिक बम. एंड नंबर 2 इज व्हेन टू लाइट न्यूक्लाई जॉइन टुगेदर. टू लाइट न्यूक्लाई आपस में ज्वाइन होते हैं टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस, और वो हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं. अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज. इस फॉर्म में भी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी में जो है वो एनर्जी रिलीज होती है. फॉर एग्जांपल हमारे सन में जो न्यूक्लियर रिएक्शन है हो रहा है, वहाँ पर टू लाइट न्यूक्लाई कम ज्वाइन होते हैं और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज कर रहे हैं. टुडे वी डिस्कस व्हाट इज न्यूक्लियर रिएक्शन. फिशन रिएक्शन. फिशन रिएक्शन क्या है? फिशन रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन हैवी न्यूक्लियस सच एज यूरेनियम 235 स्प्लिट्स और फिशंस. फिशंस का मतलब मीनिंग होता है स्प्लिट करना, ब्रेक करना इनटू टू स्मॉलर न्यूक्लाई बाय अब्जॉर्बिंग अ स्लो मूविंग लो एनर्जी न्यूट्रॉन इज कॉल्ड फिशन रिएक्शन. ठीक है, इट्स मीन यूरेनियम 235 जब एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है, देन इट बिकम अनस्टेबल. और वो किस में ब्रेकअप होता है, स्प्लिट हो जाता है. फिशन रिएक्शन टेक प्लेस करता है कि वो ब्रेक होकर टू अपने सब पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है. एक बेरियम Ba और दूसरा क्या है, क्रिप्टॉन Kr. और उसके साथ साथ 3 न्यूट्रॉन जो है वो रिलीज होते हैं और हैवी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो क्या होती है, रिलीज होती है. ओके. न्यूक्लियर फिशन वाज ऑब्जर्व्ड इन 1939 बाय ऑटो हैन एंड फ्रिट्ज स्ट्रैसमैन. यानी कि ऑटो हैन और फ्रिट्ज स्ट्रैसमैन ने 1939 में न्यूक्लियर फिशन को फर्स्ट ऑब्जर्व किया था. फिशन रिएक्शन में क्या था, मैंने आपको बताया था कि स्लो मूविंग न्यूट्रॉन है, उसने जब वो यूरेनियम एटम अपने अंदर इसको अब्जॉर्ब कर लेता है, देन यूरेनियम एटम क्या होता है, ब्रेक कर जाता है. किसमें, बेरियम में और क्रिप्टॉन में. और इसके साथ साथ 3 न्यूट्रॉन जो है वो रिलीज होते हैं और एनर्जी जो है वो लॉट ऑफ अमाउंट में रिलीज होती है. हाउ फिशन रिएक्शन टेक प्लेस. Uranium nucleus was split into 2 nearly equal fragments after absorbing a slow-moving neutron. The process also resulted in the production of typically 2 or 3 neutron per fission event. यानी कि हर fission event में 3 न्यूट्रॉन भी जो है वो emit होते हैं. On the average 2.47 neutron are released per event as represented by the expression. एक्सप्रेशन ये है कि आप जब एक यूरेनियम जो है न्यूट्रॉन को ऑब्जॉर्ब करता है तो वो बेरियम, क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन अपने अंदर से क्या करता है, रिलीज करता है. किससे एनर्जी रिलीज होती है? इन न्यूक्लियर फिशन द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज लेस देन द ओरिजिनल मास ऑफ द हैवी न्यूक्लियस. बिकॉज उसमें से एनर्जी रिलीज हो जाती है, इसलिए जो हमारे पास जो रिजल्ट में जो प्रोडक्ट्स में जो हमारे पास मैस आता है वो ओरिजिनल से क्या होता है, कम होता है. मेजरमेंट शो डैट अबाउट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी इज रिलीज इन ईच फिशन इवेंट. मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये जो हमारे पास क्या है, ये यूनिट है एनर्जी का. दिस इज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलेटिव टू द अमाउंट रिलीज इन केमिकल प्रोसेस. अब इससे एग्जांपल समझ लेते हैं. व्हेन एग्जाम्पल यानी कि बर्न 1 टन ऑफ कोल देन अबाउट 3.6 10 की पावर 10 जाउल ऑफ एनर्जी इज रिलीज. यानी कि अगर हम 1 टन कोल को बर्न करें तो उससे हमारे पास कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 3.6 इंटू 10 की पावर 10 जाउल. बट ड्यूरिंग फिशन रिएक्शन of 1 kg of uranium 235 about 6.7 इंटू 10 की पावर 11 जाउल ऑफ एनर्जी इज रिलीज. लेकिन फिशन रिएक्शन में जस्ट 1 kg यूरेनियम के बर्न करने से क्या होगा, आपके पास 6.7 इंटू 10 की पावर 11 जाउल ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, जो कि 1 टन ऑफ कोल से भी बहुत ज़्यादा है. ठीक है, यानी कि 1 टन कोल बर्न कर रहे हैं, कहाँ 1 kg आपके पास क्या है, यूरेनियम है. यूरेनियम के 1 kg के फिशन रिएक्शन से आपको हैवी अमाउंट में एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, मिल रही है.
ये जो आपका फिशन रिएक्शन, इट इज़ अ चेन रिएक्शन. ड्यूरिंग फिशन रिएक्शन न्यूट्रॉन्स आर इमिटेड व्हेन यूरेनियम 235 अंडरगो फिशन. दीज न्यूट्रॉन कैन इन टर्न ट्रिगर, यानी कि वो क्या करते हैं, एक न्यूट्रॉन जो है वो 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, वो आगे जाकर 3 एटॉम जो है आपके पास यूरेनियम 235 को क्या करते हैं, डिसइंटीग्रेट कर देते हैं, और उसमें से अगेन हर एक में से 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलना शुरू कर देते हैं. इट्स मीन इट इज़ अ चेन रिएक्शन. अब यहाँ पर देखिए, एक आइटम न्यूट्रॉन ने जो है वो अब्जॉर्ब हुआ है यूरेनियम न्यूक्लियस के अंदर, उसके अंदर से 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर आप देखिए क्या होगा, 3 न्यूट्रॉन जो है वो रिलीज़ हुए हैं. उन 3 न्यूट्रॉन ने नेक्स्ट आके जाके यूरेनियम 235 को जो है वो इन तीनों को जो है वो क्या कर दिया, आपके पास जो है वो डिसइंटीग्रेट कर दिया, और नेक्स्ट आगे इसमें से भी 3 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन जो है वो क्या हुए, रिलीज हुए. अब ये देखिए, फर्स्ट 3 थे, 3 से 3 थी था 9, 9 3 था, यानी नेक्स्ट देखिए 27. इस तरह इट इज़ अ चेन रिएक्शन, यानी कि एक्सेस अमाउंट में न्यूट्रॉन से क्या क्या होते हैं, रिलीज होते ही जाते हैं. इफ़ चेन रिएक्शन इज़ नॉट कंट्रोल, यानी अगर हम इस चेन रिएक्शन को नहीं कंट्रोल करते, इट विल प्रोसेस टू रैपिड एंड पॉसिबली रिजल्ट इन द सडन रिलीज ऑफ एन इनर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड एक्सप्लोजन. यानी अगर हम इसको कंट्रोल ना करें तो एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन या लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो क्या होगी, रिलीज होगी. हाउ चेन रिएक्शन इज कंट्रोल्ड. द फिशन चेन रिएक्शन इज कंट्रोल इन न्यूक्लियर रिएक्टर, कि हम इस न्यूक्लियर रिएक्टर्स में ही इसे कंट्रोल कर सकते हैं. A nuclear reactor provides energy for useful purpose. In this sort of self-sustained reactor, extra neutron is liberated in fission reaction are absorbed using some material to slow down the chain reaction. यानी कि हम न्यूट्रॉन्स को अब्जॉर्ब करने के लिए कैडमियम या बोरॉन की रॉड आगे लगा देते हैं, जिसकी वजह से एक्सेस अमाउंट में न्यूट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, इन कैडमियम और बोरॉन की रॉड में अब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिससे हम फर्दर जो है वो चेन रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होता और हम इस तरह इसको कंट्रोल कर पाते हैं. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. ओके, अल्लाह हाफिज़.